बड़े बड़े प्रेमियों को। अंत में ज्ञान का उपदेश ही दिया गया, लेकिन भक्ति के बाद, लेकिन ध्यान रखना, पहले वैधि भक्ति होती है, उसके बाद प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। वैधि माने नियम वाली। अगर आप भगवान के रास्ते में कुछ अनुभव करना चाहते हैं तो कम से कम आधा घंटा रोज नियम से भगवान को दो। कम से कम, ये तो बहुत मिनिमम मैं बता रहा हूँ, बहुत मिनिमम। हाँ, आधा घंटा जो आपके गुरु ने जो बताया, मंत्र जप करो, पाठ करो, जो आधा घंटा बहुत कम बता रहा हूँ, वैसे तो 1 घंटा देना चाहिए। नियम से दो, प्रलय हो जाए तो भी उसको मत छोड़ो। हाँ, आप करके देखो, आपको एक आनंद आएगा, आपका भरोसा बढ़ेगा। कई बार हमको लगता है अगर हम ये जप से नहीं उठे तो नुकसान हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक बार मेरे कहने से छोड़ दो, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई मेरे से कर लेना। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, कभी नुकसान नहीं होगा। मैं भरोसा दिलाता हूँ, वो काम जितने अच्छे से तुम कर सकते थे उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा श्री कृष्ण तुम्हारा काम करेगा। तुम करके देखो एक बार। हाँ, छोड़ के देखो, उस पर थोड़ा छोड़। कई घटनाओं में मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, बाकी घटनाएं छोड़ो, मैं प्रवचन में कई बार अनुभव करता हूँ। अब तो ठीक है, बहुत दिन हो गया प्रवचन करते हुए। प्रारंभ में जब प्रवचन शुरू किया था तो कुछ तैयारी करके भी जाता था, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि व्यस्तता में देखने का समय नहीं मिलता था, तैयारी का समय नहीं मिलता था। तो लगता था कि आज क्या बोलूँगा, क्या कैसे बोलूँगा। फिर जाकर के सोचता था ठीक है, आज जो ठाकुर चाहेंगे वो होगा। और जानते हो, उस दिन ऐसा प्रवचन होता था कि श्रोता भी सुनते थे, मैं भी सुनता था। हाँ, ये हो कहाँ से रहा है, ये कैसे हो रहा है, और उसी से विश्वास बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है। आप छोड़ो। हाँ, भगवान को मत छोड़ना किसी काम के लिए। हाँ, किसी व्यस्तता के लिए भले आधा घंटे का नियम रखो, 40 मिनट का रखो, हो सके तो 1 घंटे का रखो। 1 साल करके देखो, अगर रिजल्ट ना मिले तो हम लोग बैठे हैं। हाँ, पूछ लेना क्यों नहीं मिला, लेकिन करना होगा, अपने को नियम से करना होगा। वैधि भक्ति पहले करनी होगी, और वैधि भक्ति जब होगी, क्या भगवान आपकी सेवा चाहते हैं तब प्रसन्न होंगे? नहीं, भगवान आपका केवल भाव देखना चाहते हैं। तुम भगवान के लिए कितने कमिटेड, तुम्हारा कमिटमेंट कैसा है। ऐसा नहीं कि काम नहीं है तो पाठ कर रहे हैं, काम आ गया तो बच्चे को कह दिया तू पूजा कर लेना, पंडित जी को कह दिया तू पूजा कर लेना। एक जगह तो मैंने देखा, एक व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ कर रहा था, मोबाइल बगल में रखे था, बिजनेसमैन, बिजनेस का कोई कॉल आ गया, सुंदरकांड और टेप रिकॉर्ड में सीडी लगा के साथ साथ गा रहा था। टेप रिकॉर्ड को पॉज कर दिया, फोन पे बात कर लिया, उसके बाद फोन पे बात हो गई तो फिर चालू कर दिया सुंदरकांड। मैं देख रहा था, उसी के घर में रुका हुआ था। जब आया तो मैंने व्यंग में कहा, भाई तुम्हारे साहस की तो प्रशंसा करनी होगी। बोला मैंने ऐसा क्या काम किया, अभी तो पूजा करके कोई काम नहीं किया। मैंने कहा हनुमान जी को पौज में तुम ही डाल सकते हो। आज तक कोई हनुमान जी को रोक नहीं सका, रावण नहीं रोक सका, कालनेमी नहीं रोक सका, तुमने हनुमान जी को पौज में डाल दिया। सुंदरकांड के बीच में फोन पे बात कर ली, फिर सुंदरकांड चालू कर दिया, गलती माना, आज से नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम करते क्या हो, तुम बिजनेस के लिए सुंदरकांड बीच में रोक दिया, तुम्हारी निष्ठा को देख के हनुमान जी भी हंस रहे होंगे। क्या निष्ठा है तुम्हारी। हमको अपने को देखना होगा, भगवान पे और संतों पे दोष मत लगाइए कि इतने दिन से कर रहे कुछ नहीं हो रहा, तुम कर क्या रहे हो, बुरा मत मानिएगा। आधा 1 घंटा रोज नियम से दे करके देखो, जो तुम्हारे गुरु ने बताया हो, 1 साल के अंदर तुमको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। एक बार छोड़ के देखो, मेरे कहने से छोड़ के देखो, कितना भी जरूरी काम हो, ठाकुर का काम बीच में मत छोड़ना, ईश्वर का काम मत छोड़ना। वैधि भक्ति होगी, फिर प्रेम लक्षणा भक्ति होगी, फिर कोई महापुरुष आएगा, आपको उपदेश दे देगा और आपका जीवन सुखी हो जाएगा, अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी।